श्री गुरु चरणे रति ईसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहा हैते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहा हैते अविद्या विनाश जाते वेदगे जहारा चरिता वेदगे जहारा चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु कोरो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु कोरो दया देहो मोरे पद छाया एबे जास घुसुक त्रिभुवन एबे जास घुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैला शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों की पावन चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल जय जय सचिदानंद। बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद। देखा माता जी आज सतीश प्रभु जी से कराइए नरसिंह आरती ना बहुत दिनों में आए हैं वो इस वाले सेशन में जी। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी सतीश प्रभु आवाज आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अनम्यूट करके बात की। प्रभु जी आ गए जी हाँ जी प्रभु जी नरसिंह आरती कीजिएगा। हरे कृष्णा। अच्छा धन्यवाद प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय लाडे लाडे दायने नमस्ते नरसिंहाय लाडे लाडे दायने हिरण्यकाशीपुर वक्ष हिरण्यकाशीपुर वक्ष किलटंकानकालय किलटंकानकालय
इतो नरसिंहा पतु नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा इतो नरसिंहा पतु नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वै नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहदेव शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नकम अद्भुत सिंह दल तेरा न कशिपु तन भृंग केशव धृत नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल वरे अद्भुत सिंह दल तेरा न कशिपु तनु भृंग केशव धृत नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्री गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम तत्सत धन्यवाद हरि बोल प्रभु जी, बहुत हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मंगलाचरण करूं क्या मैं? हरे कृष्णा। जी जी कर लीजिए। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत मुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय च गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणी श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।
बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल। मैं डालती हूँ प्रभु जी का। कौन होस्ट करेंगे, कौन करना चाहेंगे? श्लोक पढ़वाने हैं सभी बच्चों से। दीपा माता जी, आप है फ्री? हरे कृष्ण माता जी, मैं भी लंच कर रही हूँ। जी जी ठीक है, लीजिए सर। माता जी मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हरे जी जी हाँ, मैं स्क्रीन शेयर धर्मराज प्रभु की। आज 25वां श्लोक है। सही। मैं स्क्रीन शुरू करती हूँ। हाँ जी जी हाँ, प्रभु जी, आप स्क्रीनशॉट भेज दिए माता जी। कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर। हाँ, आप कर लीजिए, तब तक मैं श्लोक पाठ कर लेता हूँ 3 बार सभी भक्तों की ज्ञानार्थ तथा गोचरार्थ। श्रीमद् भागवतम 13वें अध्याय का 25वां श्लोक। तस्यपि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परित्यनीच्छत्तु जिन्नो जरया वससि इव। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परित्यनीच्छत्तु जिन्नो जरया वससि इव। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परित्यनीच्छतो जिन्नो जरया वससि इव। आइए श्लोक पठन करते हैं। आप कृपया हाथ ऊपर कीजिए जो जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्लोक पठन में सबसे ऊपर हाथ ऊपर किए हैं आदरणीय सुधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी सेवा देने के लिए। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो पर्येत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद माता जी। श्लोक पठन करेंगे आदरणीय मोतीलाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्यापि तो देहोऽयं कृष्णस्य जिजीविषो परित्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट नंबर है आदरणीय संपा माता जी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी और समस्त भक्तवृंद चरणे शतकोटि प्रणाम। तस्यापि तव देहायं कृपणस्य जिजीविषो नित्यतो जीर्ण जराया वाससि इव। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुल त्रुटि क्षमा।
बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नंबर है आदरणीय रंजना माता जी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में करोड़ों दंडवत प्रणाम, सेवा को दंडवत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सेवा देने के लिए। प्रभु जी, तस्यापि तव देह अयं कृपणस्य जिजीविषो परेति अनिच्छिता जीर्णा जरया वाससि इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। अंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंजू माता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंजू माता जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप दोबारा बोल सकते हैं थोड़ा जोर से, मुंह के पास लेकर के। जी प्रभु जी, अभी आ रही है क्या? जी माता जी, आ रही है, अभी आप गा सकते हैं। तस्यापि तव देहो अयं कर्पस्य जीजीविषो पर्यनिच्छन्तो जीर्णो जरया वाससि इव। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को कंठ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नंबर है श्लोक पठन का आदरणीय शुभा सत्यभामा देवी दासी माता जी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा शुभा माता जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। सॉरी, अनम्यूट करना भूल गई थी। कोई बात नहीं माता जी। जी। तस्य अपि तव देह अयं कृपणस्य जिजीविषु परेति अनिक्षिता जीर्णा जर्या वाससी इव। दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक पठन में अगले नंबर है आदरणीय शैलेश प्रभु जी की। हरे कृष्णा शैलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेवा देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, आपके नाम शैलेश प्रभु जी के नाम से कैसे है? उनके नाम से ओपन किए है क्या? क्यों हो गया? मेरे लड़का का नाम है, वो आ गया है। ठीक। अच्छा, आपका क्या नाम है पूरी माता जी? सरिता सिन्हा नाम है मेरा। जी जी सरिता माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा जी। श्लोक पठन कर दीजिए। देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परैत्यनिक्षितो जीर्णो जरया वाससीव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। श्लोक पठन की अगले नंबर है हमारी परम स्नेहिला दीपा कुमारी माता जी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्यापि कृष्णस्य जिजीविषोः दैत्यनीच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छे भाव से गाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नंबर है आदरणीय धर्मराज प्रभु जी की। हरे कृष्णा धर्मराज घिमरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। तस्य अपि तव देह अहं कृपणस्य जिजीविषो परैति अनिच्छन्द जीर्ण जरया वसीव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी,
बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। अगले नंबर है अंजलि कुमारी माता जी की। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच पा रही है मेरी आवाज उन तक। तो अगले नंबर है आदरणीय गौरी राठौर माता जी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। तस्यापि तव देहो अयं कृपणस्य जिजीविषो परेत नित्यचित्तो जीवनो जराया वाससि इव। जीव वाससि इव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नंबर है परम पूजनीय ललिता सुहासिनी देवी दासी माता जी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तस्यापि तव देह अयं कृष्णस्य जिजीविषो हरेति अनिच्छता जीर्णा जरया वाससि इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगले नंबर है आदरणीय मीनलाल प्रभु जी की। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम मेरी तरफ से। पश्यापि तव देहोस्य कृपणं जिजो विघो परोत्यास्तवनिच्छतो क्षीणो जयः वाससि इव। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नंबर है आदरणीय पद्मराज सिंगाते माता जी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्यापि तव देहोऽयं विपन्नस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी। अगले नंबर है आदरणीय परविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा, परविंदर प्रभु जी की। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परत्यनिच्छात् जीर्णो जरया वाससि इव। हरे कृष्ण प्रभु, जय गौर। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक पठन की अगली बारी है आदरणीय प्रियंका तिवारी माता जी की। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रियंका तिवारी माता जी, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो अगले नंबर है आदरणीय प्रियतमा मल्लिक माता जी की। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रियतमा माता जी, हरे कृष्णा। आवाज नहीं पहुंच रही। हरे कृष्णा रणजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा रणजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। शायद म्यूट है। अगले नंबर है आदरणीय रेखा बंडाले माता जी की। हरे कृष्ण रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परित्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नंबर है आदरणीय संध्या चोप्रा माता जी की। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्यापि तव दोहेयं कृपणस्य जिजीविषो परित्यनिच्छतो जीर्णो धरया वाससि इव। बहुत सुंदर माता जी, बहुत लय से आपने गाई है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगले नंबर है परम आदरणीय सतीश कुमार माथुर प्रभु जी की। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अस्यापि तव देहो अयं कृपणस्य जिजीविषो परित्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपकी चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी। अगले नंबर है आदरणीय शैलेश प्रभु जी की। हरे कृष्णा प्रभु जी। शैलेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अच्छा, आपकी हो गई, क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अगले नंबर है आदरणीय सुमित कुमार प्रभु जी की। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी, मेरी आवाज आ रहा है अब तक? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक, या फिर प्रभु जी म्यूट है। तो अगले नंबर है आदरणीय सुनीता ठाकुर माता जी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तस्यापि तव देहोऽयं कृपाणस्य जिजीवशो परतयनुशसन्तो जीर्णोदये जरया वावसि एव। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक पठन की अगले नंबर है आदरणीय विशाल इघावे प्रभु जी की। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी वो ऑफिस में होते हैं ना, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं रोज। अच्छा, ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी माता जी। तो अगले नंबर है आदरणीय वृषाली माता जी की। हरे कृष्णा वृषाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम, जी को प्रणाम। तस्यापि तव देहोऽयं कृपण्यस्य जिजीविषो परित्यानिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगले नंबर है आदरणीय प्रीति अग्रवाल माता जी की। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्य अपि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो प्रत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। श्लोक पठन में अगले नंबर है आदरणीय यमुना माता जी की। हरे कृष्णा यमुना क्रीड़ा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा यमुना माता जी, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। चलिए, शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो अगले नंबर है आदरणीय डॉक्टर रेखा माता जी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा डॉक्टर रेखा माता जी। पढ़ती हूँ। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। धन्यवाद प्रभु जी। हरि दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक पठन की अगले नंबर है
आदरणीय सुमिता सिन्हा माता जी की। हरे कृष्णा माता जी। कोई बात, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगली नंबर है अंजलि कुमारी माता जी की। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस टाइम श्लोक पढ़ नहीं पाया, ये बच्चा रो रहा कृष्ण। जी जी, अभी पढ़ दिख लीजिए। नहीं रहा है, वो श्लोक दिख नहीं रहा है मेरे को। श्लोक संख्या 25 अध्याय 13। स्क्रीन पर नहीं है प्रभु जी, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर जहाँ तुम गायब हो। ये नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा, अभी तो अभी स्क्रीनशॉट आपके पास नहीं मिली आपको? स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप पे डाला है, आप वहाँ से ग्रुप में डाला है, देख लीजिए। ग्रुप में डाला है। जी जी ठीक है प्रभु जी, हाँ मिल गया। जी जी जी, रेखा माता जी ने डाला है, देख लीजिए। माता जी ग्रुप में है स्क्रीनशॉट। हाँ जी जी, मैंने देखा प्रभु माता जी, पढ़ ली। तस्यापि तव देहो अयं क्षिपण्यशिजिजीविषो प्रत्यनिष्ठतो जीर्णो जर्या वाससि इव। जी हरे कृष्ण वंदन। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल विशाल प्रभु जी, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं क्या? कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्ति चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रेखा माता जी, हो गई सबका, तो अभी कोई बाकी नहीं है शायद। गुरु जी भी आ गए हैं, तो कोई भूल चूक अगर हुई तो सहृदय में क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री जगन्नाथ। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम से भक्तों के चरणों में। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निष्ठप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 13 श्लोक संख्या 28 पे हम आज पहुंचे हैं। 27 तक हमने पढ़ा था, तो 28 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे आज। तो 28 नंबर श्लोक तो हम पढ़ेंगे, लेकिन देख रहा था, मेरी इच्छा थी आप सबको भी वो दिखाऊं। क्या किया जाए फिर, थोड़ा निकुंज लीला दिखा दें आप लोगों को, या जी प्रभु जी, उसकी तरह प्रभु जी दिखाइए निकुंज लीला। जी प्रभु दिखा जी, दें। बिल्कुल प्रभु जी। ज्यादा इतनी सुंदर लीला मुझे इसमें बड़ी सुंदर मदर रानी का स्वरूप और उनकी करुणा और कृष्ण भगवान का भी दिव्य सानिध्य था। तो मैं करता हूँ उसको शुरुआत।
सबको आवाज आए तो बताना, नहीं आए तो बताना। आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? नहीं। गूगल मीट पे एक मिनट में देखता हूँ क्यों नहीं आ रही है। आए होंगे लेने के लिए, वो दिखा दो उनको कंप्यूटर लैब में। पूछो क्या कह रहे हैं। हाँ दिखा दो, कंप्यूटर लैब दिखा दो उनको। हरे कृष्णा, देख लो कोई बात नहीं। अभी देखना, अभी आवाज आएगी। आ रही है? इस तो स्क्रीन भी चला गया, अब आवाज भी मिल रहा है। अभी आवाज नहीं आ रही है। रुको मैं नहीं आ रही है प्रभु जी। भी नहीं आई। एक तो ये नहीं आ रही है। मेट का समझ ही नहीं आता है, सबकी आवाज आती है बस मेरी नहीं आती। बगलिया में माइक रहता है, उसी को ओपन करना। भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है प्रभु जी। नहीं आ रही। सारा बॉडी खराब कर देता है ये कंप्यूटर का बच्चा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी भी नहीं आई। नहीं। फोन में ही चला देता हूँ, बेकार ही कंप्यूटर।
आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। अभी आएगा। वह श्यामा आपके कर्ण रंध्रों तक पहुंचेगी। ऐसा विनय करते करते वह श्यामा जू के रूप ध्यान में मग्न हो जाती। जयति 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 राधे। जे यहाँ बैठ। हाय, पेड लाइव एप्स का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। यहाँ सब कुछ आवाज फिर चला गया प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा देर आया था, उसके बाद खत्म हो गया। तो स्क्रीन आ रहा है अभी। प्यारे, जे यहाँ बैठी कब ते रोए रही है। जाको हंसाओ नानेक, याको तो दी से होनाए है। याई मारे रोए रही है वेगी। हे प्यारी, जैसी आपकी इच्छा। श्यामाजू, श्यामाजू, हे श्यामाजू, श्यामाजू, श्यामाजू। मैया, अरे मैया, रोवे क्यों है? तो काऊ ने मारियो है? काऊ ने तेरो कछु
छीन लियो है। नाय नाय, ऐसो कछु नाय, तू जा ही आते। मैया तो ये छाछ लाई दऊं, रोटी लाई दऊं और कछु कहे सो लाई दऊं, रोए मत। अरे ग्वारिया, तू जा ना, अपनी गैया चरा जाए के, तो ये कहा मतलब मुझसे। मैया मेरी बात तो सुन मैया। मोय नाय सुननी है तेरी बात, तू जा। प्यारी मैया तो माने ही नाय है, रोबे रोबे। प्यारे तुम नाय हंसाई सको याय, देखो मैं ये हंसाऊं। मैया तू क्यों रोवे है, तेरी बहू मर गई है कहा। लाली मेरी बहू ना है। अच्छो तो तू जा मारे रोवे कि तेरो को है ना। लाली जाते नाय रोऊं, जाते रोऊं, मेरे जो हैं मोको भूल ही गए हैं। वे कौन है तेरे मैया। लाली तू नाय जाने, वाई ब्रज को छलिया, जाको भजन भक्तजन दिन रैन करे हैं। एक झलक पाई बे के ताई तड़पे हैं, वाके संग से मेरी श्यामा जूहू निष्ठुर है गई है। मैं निष्ठुर। हाँ मैया मेरा नाम हूँ श्यामा हते। तू बता तू कहाँ चाहे है। चाहूं कहाँ हूँ, मेरे जीवन संध्या में एक झलक प्राप्त है जाए श्यामा जू की, मात्र जे ही चाहूं हूँ। मैया तू बड़ी भोरी है, तोए दिसे तो है नाय। लाली भोरी तो तू है, जाने नाय, जा समय वे अपने कोमल कर कमलनते मोए अपनो स्पर्श प्रदान करेंगी, वा समय विनकी कृपा शक्ति ते आंखन में ज्योति आए ना जाएगी। मोए तो भरोसो है गुरुदेव ने जो कही है, विन के दरबार में देर है सके किंतु अंधेर नाय। भोरी भारी श्यामा जू से अब और रहा न गया। उन्होंने अपने कर कमलन से उस भक्त के नेत्रों पर स्पर्श किया। स्पर्श करते ही जिन नेत्रों में आज तक कोई ज्योति नहीं थी, उनमें दिव्य ज्योति आ गई। अपने सामने अपनी श्यामा जू एवं प्रियतम श्याम सुंदर को खड़ा देख वह अत्यंत भावुक हो गई। हे श्यामा जू, हे दयामयी, मुझ अधम पे इतनी कृपा, धन्य है गई मैं आज, धन्य है गई। रोए नाय, देख अब मैं आए गई ना, तेरी प्रतीक्षा को अंत भयो। हे श्यामा जू, मो पे कृपा करो, इन नेत्रन में तन मन प्राणन में मात्र आप ही समाये जाओ। आपके अतिरिक्त मैं अन्य काहू को नाय देखूं। आपकी मधुराति मधुर वचन ही मेरे कानों में प्रवेश करें। आपकी नित्य सेवा ही
मेरे जीवन को आधार बने। नमस्ते। आजकल आपको उन महंगे चैटिंग एप्स की जरूरत नहीं है। इस ऐप से रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक शाम तुमरो गुण गावे, राधा राधा कहि हर्षावे। मुरली में नित नाम उच्चारे, तुम कारण प्रिय वृषभानु दुलारी। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत जय। ऐसे किसी दिन प्रतीक्षा का अंत होगा, हमारा भी राधा रानी दर्शन देने आएंगी, ठाकुर जी आएंगे, तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम भूल जाते हैं कई बार, भक्तों के जीवन में बहुत ड्राइनेस आ जाती है, भक्ति में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, साधना बड़ी कच्ची हो जाती है, भक्तों के बीच में आनंद आना बंद हो जाता है, भक्ति की क्रियाएं यंत्र चालित हो जाती है। माला करना, क्लास सुनना, भागवतम पढ़ना, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, ये सब बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाता है, मन लगना बंद हो जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है? इसका मेन कारण होता है हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हमें यही भूल जाते हैं, हम क्या किस लिए कर रहे हैं। ये सब एक तरह से रूटीन बन जाता है, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना होता है, फिर उसके बाद में फ्रेश होना होता है, फिर उसके बाद पूजा करनी है, माला करनी है, उसके बाद में फिर खाना पीना और अपने काम पे निकल जाना। तो जैसे बाकी काम है वैसे पूजा पाठ भी एक रूटीन बन जाता है जिंदगी में। तो ये रूटीन बन जाता है, इसलिए ये रूटीन की तरह ही चलता है। लेकिन जीवन का उद्देश्य ये है, जो भी हमने देखा, कि एक दिन भगवान हमको दर्शन दे और हम पे कृपा करे और हमें अपने साथ ले जाए अपने धाम में। इसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। जिस तरह से तीव्र उत्कंठा होने पर ही ये इसकी प्राप्ति होगी। अब देखिए ना, छोटा बच्चा भी है, वो भी जब ऐसे ही रोता रहता है तो माँ को भी पता होता है ड्रामे कर रहा है, कोई बात नहीं, अपने आप थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा सचमुच में माँ को पुकारता है बहुत प्रेम से और बहुत उत्कंठा से, उसके लिए माँ अपना सारा कार्य छोड़कर भी आती है और उसको प्रेम देती है, उसको गोद में उठा लेती है। प्रभुपाद जी बताते इसी तरह से नाम जप करना चाहिए। अब हम तो भूल ही गए इतना, मतलब माला करते करते हम यही भूल गए कि हम माला करते किस लिए थे। हमें तो राधा रानी को बुलाना था, हमें तो ठाकुर जी को बुलाना था। हरे कृष्ण, इसमें हरे मतलब भगवान की शक्ति राधा रानी और कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो इनको हम बुला रहे थे, इनको हम पुकार रहे थे। तो तीव्र उत्कंठा के अभाव में क्या होता है, साधना करते रहते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन तो बड़ी दूर की बात है। नॉर्मल जो भक्तों वाले लक्षण है वो भी प्रकट नहीं होते। भक्ति में जो हमारे बीच में हमारे साथ जो लक्षण प्रकट होने चाहिए थे उससे भी हम नीचे गिर जाते हैं कई बार। नहीं बताता हूँ। तो ये जो है ये हमारे साथ समस्या क्या होती है, ये इस वजह से हो जाती है क्योंकि नियमित रूप से हम भक्ति क्रम विकास की बाधाओं पर काम नहीं करते। एक तो उद्देश्य भूल जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि एक दिन हमको भगवान की प्राप्ति होगी तो उस दिन कितना आनंद आएगा, उसके बारे में सोच सोच के कई लड़के जो जिम जाना शुरू करते हैं, आपके घरों में भी ऐसे बच्चे होंगे, आस पड़ोस में होंगे जो जिम फ्रीक्स होंगे, लेकिन जिम में जाकर हफ्ते 10 दिन महीने की कहानी होती है, उसके बाद छोड़ देते हैं। ज्यादातर, बहुत कम होते हैं जो कंटिन्यू रखते हैं। लोगों को चाहिए कि हमको तुरंत रिजल्ट दिखे, लेकिन 6 महीने तक शरीर पर कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता, कुछ भी फर्क नहीं दिखता है। जो जाते हैं उनको पता होगा, जो गए होंगे, शुरुआत में तो कुछ भी पता नहीं चलेगा और दर्द ही होने लगेगा शरीर में। लेकिन वो कहाँ से मोटिवेशन लेते हैं? ना तो उनके शरीर पे कोई उनको मसल दिख रही है बनती हुई, ना उनको कोई आनंद मिल रहा, और उनके पैसे भी लग रहे हैं, उनको पैसे भी इकट्ठे करने पड़ते हैं वहां जाने के, फिर प्रोटीन शेक वगैरह पीना पड़ता है। कहाँ से वो इसके लिए कहाँ से प्रेरणा कहाँ से लेते हैं, निरंतर अपने उत्साह को कैसे बनाए रखते हैं?
आपने देखा होगा वहां पर फोटोज लगी होती है मसल वाले लड़कों की, उनको देख देख के वो मोटिवेशन लेते हैं, हाँ भाई एक दिन मुझे ये मिलेगा। रिजल्ट के बारे में जब चिंतन होता है तो क्रिया जो है बहुत आराम से हो जाती है। जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ाई कैसे करते हैं बढ़िया से, उनके दिमाग में हमेशा रहता है जब जब मैं फर्स्ट आऊंगा तो उसके बाद कितना आनंद आएगा, उसको सोच सोच के आज जो कष्ट मिल रहा है वो निकाल लेते हैं। इसी तरह से कोई दुकान दिहाड़ी वाले लोग होते हैं, जो बनिए होते हैं, ये कितना सुबह सुबह उठ जाते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, दोपहर में गर्मी में भी दुकान पे जाते हैं, खाना पीना भी कई बार इनको नहीं मिलता, तो इनको आनंद कैसे मिलता है जीवन जीने के लिए, कैसे प्रेरणा मिलती है सब करने के लिए? क्योंकि ये सोचते रहते जब ये सब मेहनत करके मुझे इसका फल मिलेगा, जब पैसे मिलेंगे तब मुझे कितना आनंद मिलेगा, उस पर चिंतन करते करते आज का जो कष्ट है वो कम हो जाता है। तो भक्ति के क्रम में जो बाधाएं आ रही है हमको जीवन में, जो कष्ट आ रहे हैं, उसके बारे में उस कष्ट को हम कैसे झेल पाएंगे, उसको झेलने के लिए तरीका यही है, एक तो मोटिवेशन ले हम उन भक्तों से जो भक्ति को पार करके भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उनको देखे वो कितना आनंद ले रहे हैं, गुरुदेव कितना आनंद ले रहे, संत कितना आनंद ले रहे जीवन में, उनको देख देख के हमें लालच आएगा कि हाँ भाई हमें भी ऐसा जीवन चाहिए हमें भी ऐसा आनंद चाहिए, हमारे भी जीवन में वो दिन आएगा। और उस रिजल्ट के बारे में सोचे, जब हमारे को वो समय आएगा तो जो है तब हमें कितना अच्छा लगेगा। तो वो सोच के आज के जो कष्ट हैं, आज के जो दुख हैं, वो धीरे धीरे हमारे जाते जाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ी जो एक आजकल बाधा चल रही है भक्ति में, उसके विषय में एक बड़ी सुंदर पुस्तक मेरे पास है। मैं चाहूंगा इस ग्रंथ को भी हम पढ़ना शुरू करेंगे और थोड़ी देर हम इसकी भी, हफ्ते में एक दिन हम कम से कम इसकी भी रीडिंग करेंगे। इसका नाम ही है भक्ति क्रम विकास की बाधाएं। तो इसमें बहुत ही सुंदर, इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम विवेक दास है। तो वो विवेक दास जो है वो प्रश्न करता है और गौर कृपा जो है वो उत्तर देते हैं। विवेक दास का मतलब बुद्धि, विवेक बुद्धि को कहते हैं ना, तो दिमाग इस तरह के सवाल करता है हमारे। और गौर कृपा मतलब गौर कृपा मतलब चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथ क्या कहते हैं। तो दिमाग हमारे जो सवाल करता है उसके उत्तर हमको चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथों से मिलते हैं। तो उसको बड़ी सुंदर तरीके से विवेक दास और गौर कृपा की वार्तालाप के रूप में एक बड़ी सुंदर पुस्तक है। ये गुरु महाराज छपवाते हैं इसको और कई भक्तों को बांटी भी है उन्होंने। तो इसमें जो है कुछ बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं, विशेष रूप से भक्ति में आगे हमारा विकास हो उसके लिए। तो आइए थोड़ा सा मैं बीच में एक इसका पैराग्राफ पढ़ देता हूं ताकि कुछ हमारा मार्गदर्शन हो। इसमें एक टॉपिक है, विवेक दास कहते हैं, अच्छा महानुभाव, वर्तमान में वैष्णव जगत में जो कलह झगड़ा दिखाई दे रहा है उससे मन अत्यंत मलिन हो रहा है, इसका क्या उपाय है? वैष्णवों में झगड़ा दिखाई दे रहा है आजकल, संप्रदायों में लड़ाई होती है अलग अलग गुरु के शिष्यों में, तो इसको देखकर मन जो है बड़ा मलिन हो जाता है, मन खराब हो जाता है हमारा, और वैष्णवों के प्रति वो श्रद्धा हमारी रहती नहीं है। तो इसका क्या उपाय है? तो सुनिए गौर कृपा क्या कह रहे हैं। इस प्रकार की बात फिर कभी न कहना, क्योंकि चैतन्य भागवत में कहा गया है, नित्य शुद्ध ज्ञान वस्तु वैष्णव सकल, तबे जे कलह देख सब कुतूहल, यह न बुझिया कौन कौन बुद्धि नाश, एके बंदे आर निंदे जाय वेक नाश। अतः समझना है होगा कि यह केवल वैष्णवों की लीला है। मैं निर्बोध होने के कारण समझने में असमर्थ हूं, मैं मूर्ख हूं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। वास्तव में कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, वैष्णव लोग लीला कर रहे हैं आपस में। इस प्रकार सोचकर किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, ये सही है और ये गलत है, ऐसा निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। वैष्णवों में यही सोचना चाहिए लोग आनंद ले रहे हैं आपस में, भक्त लोग आपस में ये जो भी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, ये आनंद ले रहे हैं, अपना इनका लीला विलास है इनका, तो मुझे कोई कंक्लूजन नहीं देना कौन सही कौन गलत। एक का पक्ष लेकर दूसरे पक्ष में दोष देखने पर स्वयं की ही हानि होगी। जे पापिष्ट एक वैष्णवेर पक्ष होय, अन्य वैष्णवेर निंदे से ही जाय क्षय।
जहां इस प्रकार पक्ष विपक्ष अथवा निंदा दिखाई पड़े वहां जाने पर भी नुकसान ही होता है। जे सबाय वैष्णवेर निंदा मात्र होए, सर्वधर्म था के लिए उतार है क्षय। तो विवेक दास देखो प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन महानुभाव जो मेरे जैसे अनेक वैष्णवों के बीच निवास करते हैं, उसका इस वैष्णव अपराध से बचने का क्या उपाय है? अब वो लोग तो चलो लीला कर रहे हैं, आपस में वैष्णव वैष्णव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग तो उनको देखते हैं, हमें तो वैष्णव अपराध लग जाता है, हम तो उनके बारे में गलत सुनते हैं, तो हम कैसे बचे? तो गौर कृपा देखो क्या कहते हैं। पहला, अपने साधन भजन में मग्न रहना चाहिए। दूसरा, ईश्वरीय प्रसंग के अलावा बिना मतलब के किसी का संग नहीं करना चाहिए। तीसरा, आवश्यकता के बिना किसी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। चौथा, रास्ते में चलते समय हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर चलना चाहिए तथा बिना भेदभाव के सभी को सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। पांचवा, सभी को अपने से उत्कृष्ट समझना चाहिए। छठा, कोई अगर आकर किसी की बुराई करे तो उसको ना सुनकर दूसरे कार्य का बहाना करके किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। सातवां, यदि किसी के प्रति दोष दृष्टि आती है तो मेरा दोष के कारण बिगड़ा होने से दूसरों में दोष देख रहा हूं, यह मेरा ही दोष है, दूसरे का नहीं। इस प्रकार सोचकर अपने को धिक्कारना चाहिए। मतलब कोई अगर किसी का दोष बताए तो यही सोचना चाहिए कि मेरा मन होता है दोष सुनने का, इसीलिए ये लोग मेरे पास आते हैं, ये सोच के खुद को धिक्कार। बुद्धि से परे कब कौन सा अपराध बन जाएगा उसका पता भी नहीं चलेगा। छोटे छोटे अपराध बनते जाते में पता भी नहीं चलता। वैष्णवों के प्रति किसी की निंदा सुनने से, किसी के बारे में गलत सोचने से, और हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा भजन खराब होगा, माला हमसे होनी बंद हो जाएगी, मंगल आरती में रुचि खत्म हो जाएगी, पर समझ नहीं आएगा ये सब क्यों हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। अब देखो विवेक दास क्या कहते हैं, आपकी बातें सुनकर बहुत डर लग रहा है। अब समझ में आया कि वैष्णव अपराध कितना भयंकर है। यदि यह वैष्णव अपराध हो जाता है, किसी भी भक्ति अंग के याजन के द्वारा भक्ति पथ थोड़ा सा भी अग्रसर नहीं हो सकता हूं। तो विवेक दास कह रहे अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है वैष्णव अपराध से, कि अगर वैष्णव अपराध हो गया तो भक्ति का कोई भी अंग ऐसा नहीं जो मुझे उससे बचा ले। अब कृपया इस वैष्णव अपराध के विमोचन के उपाय के बारे में विस्तृत आलोचना कर मुझे कृतार्थ करें। अब आप मुझे बताइए कि इस वैष्णव अपराध से बचना कैसे, वो भी बताइए। तो सुनिए गौर कृपा क्या कहते हैं। वैष्णव अपराध के खंडन के संबंध में श्रीमन महाप्रभु की उक्ति है, प्रभु बले उपदेश करिते से पारी, वैष्णव अपराध खंडाइते नारी। जे वैष्णव स्थाने अपराध होए जार, पुनः से क्षमिले से घुचे न है यार। क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में, जिनके चरणों में अपराध हुआ है वह अगर क्षमा ना करे और प्रसन्न नहीं होते तो स्वयं श्रीमन महाप्रभु भी इस वैष्णव अपराध का खंडन नहीं कर सकते। अतएव जिनके निकट अपराध हुआ है उनको स्तुति वंदना इत्यादि के द्वारा प्रसन्न करना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि अंदर तो क्रोध है लेकिन वैष्णव अपराध का भय भी प्रबल है। ऐसी अवस्था में जिनके निकट अपराध हुआ है उनके पास जाकर धरती पर 2-4 बार माथा ठोक कर कहो कि महाशय मेरा अपराध क्षमा करे, भूल मुझसे ही हुई है, आपके साथ बात करके ही मैंने अन्याय किया, गलती कर दी मैंने, आपसे बात करके ये अपराध हुआ है मुझसे, आज से मैं आपके साथ कभी बात ही नहीं करूंगा और आप भी मेरे से बात नहीं करिएगा। कई होते हैं ना, मैंने कईयों को देखा है, प्रभु जी मुझे लग रहा है मुझसे अपराध हो रहा है, तो माता उससे क्षमा मांग लो, क्षमा मांगने जाती है, क्या बोलती है, हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम, मुझसे आपके प्रति अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और माता जी आज के बाद मुझसे बात मत कीजिएगा, मुझसे अपराध हो जाते हैं, सॉरी। इस तरह से अपराध क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार कहा अंदर तो गुस्सा है, अंदर से अभी भी गुस्सा है, ये औरत ही बेकार है, इससे बात ही नहीं करनी, अपराध मुझसे ही हो गया, इससे बात कर ली जाके। लेकिन बाहरी तौर पर अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कर ली। इस प्रकार की क्षमा याचना से कोई लाभ नहीं होगा।
माताओं में, भक्तों में कई बार इस प्रकार की सिचुएशन आई है। हमारे ग्रुप में भी मैंने कई बार देखा है, किसी को समझा बुझा के भेजो अपराध क्षमा मांगने के लिए, वो कहते ठीक है, वैसे तो मुझे लगता नहीं मैंने कुछ गलत कहा था उस समय, मेरी ये मंशा तो नहीं थी, पूरा अपनी सफाई दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर माता जी को बुरा लगा है मेरी बात का तो मैं क्षमा याचना मांगती हूँ। भाई ऐसी क्षमा तो तुमने बड़ी महान क्षमा मांगी, अपने को गलत मानते ही नहीं है। गलती तो इस माता की ही है कि इसने मुझे गलत समझ लिया, पर चलो अपराध क्षमा मांगनी चाहिए इसलिए मैं मांग लेती हूँ। इसलिए ऐसी क्षमा से कोई फायदा नहीं। अपराध खंडन का मुख्य उपाय है साधन का अनुतप्त होना, साधक का अनुतप्त होना। अनुतप्त का मतलब है मुझसे अपराध हुआ ये सोच सोच के और रात दिन रोना, अनुतप्त होना, जलाना खुद को, धिक्कारना, अपने को धिक्कारना समझ रहे ना, अपने को रोज ताने मारना खुद को, ये होता है अपराध मोचन का तरीका। ये नहीं कि प्रभु जी मैंने अपराध क्षमा तो मांग ली उनसे, अब वो माफ करे ना करे वो उनके ऊपर है, मैंने तो अपना काम कर दिया। वाह भाई वाह, तुम तो बड़े महान, क्षमा मांग के भी तुम महान ही बन गए अपनी नजरों में। क्षमा मांगी जाती है खुद को गिराने के लिए कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ, देखो मुझसे गलती हो गई तो इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। हम तो ये कहते मैंने क्षमा मांगी, देखो मैं कितना महान हूँ, इसने तो क्षमा भी नहीं मांगी, मैंने मांगी। ऐसे क्षमा मांगने से कुछ नहीं फायदा। अपराध खंडन का मुख्य उपाय है साधक का अनुतप्त होना। हाय हाय, मैंने अज्ञानतावश वैष्णव चरणों में अपराध किया है, न जानते हुए वैष्णव के प्राणों को व्यथा पहुंचाई है, मुझको धिक्कार है, मैं साधु होने के योग्य नहीं हूँ, मैं भक्त कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मेरा मन इस प्रकार दोष दूषित होने पर कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे कभी, ये क्या माला जप रही हूं मैं, कुछ नहीं होगा इससे, इस माला से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये क्या है, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, किसको मूर्ख बना रही, लंबे लंबे तिलक ये कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे जीवन में, ये सोच के धिक्कारना होता है खुद को। लगाने भी है तिलक, माला भी करनी है, ऐसा नहीं कि छोड़ ही दो कि कुछ होने की वाला नहीं है तो छोड़ ही देते हैं, ऐसा नहीं, मतलब करना है वो सब साधन, लेकिन ये भी खुद को धिक्कारना है कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इस प्रकार मन ही मन अत्यंत लज्जित होते हुए जिसके निकट अपराध हुआ है उसके चरणों में सिर झुका झुका कर अपनी गलती के लिए दीन भाव से क्षमा याचना करनी होगी। ऐसे भाव से जाना होता है कि मैंने वैष्णव अपराध किया है, मेरी माला, मेरा तिलक, मेरी कंठी, ये सब केवल नाटक है, ये आडंबर, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। भगवान देखना भी नहीं चाहेंगे मेरी तरफ, मैंने वैष्णवों के चरणों में अपराध कर दिया। तत्पश्चात देवा तस्मिन् अपराधे जाते हंत परिणामे मया साधुषु अपराधमिति अनुतप्तजतः कृशानौ क्षम्यति तप्तं कृशानानो अवायाम इति न्याये तप्त दाग्र एव नित्यपत प्रसादयामिति विपन्न चेतसा प्रणति स्तुति सम्यानादिभिः तयोपशमः कार्यः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, उक्त प्रकार से भी यदि प्रसन्न करने में असमर्थ होता है, मान लो इतना कुछ किया, कोई कहे प्रभु जी हम तो बड़ी क्षमा मांग मांग के थक गए, सामने वाला मान ही नहीं रहा है, अगर ऐसा भी हो जाए तो क्या करना चाहिए? उक्त प्रकार से भी यदि प्रसन्न करने में असमर्थ होता है तो बहुत दिनों तक जिसके निकट अपराध हुआ है उसके रुचि के अनुकूल कर्म आदि का अनुष्ठान कर उसको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। इनको क्या पसंद है वो इनको भोजन करा देते हैं, इनको क्या पसंद है इनके आगे वैसी बात कर देते हैं, इनको स्तुति सुनना बहुत पसंद है इनकी स्तुति कर देते हैं, इनको गिफ्ट बड़े पसंद, इनको 2-4 गिफ्ट खरीद के दे देते हैं, इनको मतलब उनको जो पसंद है उनकी रुचि के अनुसार कार्य करें। इसमें भी सफल ना होने पर अपने को धिक्कारते हुए अत्यंत दुखी होकर श्री नाम की शरण ग्रहण करनी चाहिए तथा प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए कि जिससे फिर दोबारा कभी इस प्रकार का अपराध नहीं होने पाए। तो हरि नाम की शरण बिल्कुल लास्ट में ग्रहण करनी है, जब कुछ भी काम नहीं आया तब हरि नाम प्रभु से क्षमा याचना करनी है। प्रभु मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे क्षमा कीजिए, आप ही मेरा उद्धार कीजिए और आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा अनुष्ठान करना है, प्रतिज्ञा करनी है ऐसी। ऐसा होने पर अनुतप्त व्यक्ति के प्रति श्री नाम कभी भी किसी प्रकार समय में प्रसन्न हो सकते हैं। इसके भी कोई गारंटी नहीं है कि हरि नाम बचा ही लेंगे, हरि नाम प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं।
विवेक दास आगे कहते हैं, अच्छा शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि नाम अपराधी व्यक्ति के अपराध की मुक्ति श्री नाम के आश्रय के द्वारा ही होती है। चलो वैष्णव अपराध तो समझ में आया, लेकिन नाम अपराध जो हमसे होते हैं, हमने सुना है ना ऐसा 10 प्रकार के नाम अपराध जो हैं, ये नाम जपने से ही ठीक होते हैं। नाम जपते 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 नाम अपराध से व्यक्ति नामाभास के स्तर पे आता है और फिर शुद्ध नाम पे आता है। तो नाम के प्रति जो अपराध होते हैं वो तो नाम जप से ही ठीक होते हैं। अतः इस प्रकार की शास्त्रोक्ति के अनुसार बार बार दूसरों के पास जाकर क्षमा याचना ना करके श्री नाम का आश्रय लेने से भी तो अपराध का खंडन हो सकता है। अगर हम नाम का ही आश्रय ले ले, बार बार लोगों से जाके क्षमा याचना करे, जैसे कई लोग मुझे भी कहते हैं प्रभु जी उनसे मैं क्षमा ना मांग के बस नाम प्रभु से क्षमा मांग लूं, हरि नाम प्रभु से क्षमा मांग लूं तो काम चल जाएगा क्या? तो सुनिए गौर कृपा क्या कहते हैं। गौर कृपा कहते हैं उससे नाम के बल पर पाप करना ये नाम अपराध हो जाएगा। 7वां नाम अपराध क्या है कि मैं हरि नाम जप रहा हूं तो इसके बल पे मैं पाप कर लूं और हरि नाम प्रभु मुझे बचा लेंगे, ये वाला अपराध हो जाएगा। और तो क्या क्षमा होता अपराध, और एक नया नाम अपराध ही हमसे हो जाएगा। उपरोक्त शास्त्रोक्ति केवल जब अपराध कहाँ हुआ है इसका पता न लगने पर अथवा जिसके समक्ष अपराध हुआ है वह शरीर छोड़ चुका हो, ऐसी हालत में और कोई दूसरा उपाय नहीं, तभी श्री नाम की शरण लेने पर श्री नाम उसके प्रति प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये जो ऊपर फॉर्मूला बताया कि हरिनाम की शरण लेकर भी अपराध क्षमा हो जाते हैं, ये सिर्फ 2 केसेस में अलाउड है। एक तो अपराध कब हुआ ये पता ना चल रहा हो, हमें लग रहा है हमसे कुछ अपराध बना है लेकिन पता नहीं चल रहा है किसके प्रति अपराध हुआ है, कहाँ हुआ है। अब ऐसा भी कई लोगों को लगता है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है पर पता उन्हें होता है, वो जानबूझ के अनजान बन जाते हैं। तो जी मैंने नॉर्मली बात कही थी, शायद उस बात के लिए उनको बुरा लग गया होगा, पर चलो मुझे कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म नहीं है तो जाके कंफर्म कीजिए। ऐसा नहीं होता है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना होता खुद को। ये तब है जब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, कुछ याद भी नहीं आ रहा है, किसके साथ क्या बात हुई कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कोई क्लू ही नहीं है, या फिर जिसके प्रति अपराध हुआ है वो शरीर छोड़ चुका, उसकी मौत हो गई हो, तब ऐसा करते हैं। उसके अलावा फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी अवस्था में भी अपनी करनी के लिए अत्यंत अनुतप्त होना तथा फिर दोबारा उक्त प्रकार का कोई अपराध कभी नहीं होगा, इस बारे में सचेष्ट रहना होगा, नहीं तो श्री नाम भी प्रसन्न नहीं होंगे, नाम प्रभु भी प्रसन्न नहीं होंगे, वो भी चलेगा नहीं। अगर उसके लिए भी 2 केसेस चाहिए, क्या? एक तो ये कि अनुतप्त रहना, अपने को धिक्कारते रहना है, मुझसे अपराध हो गया मुझसे अपराध हो गया, और दूसरा फिर दोबारा मुझसे कभी ना हो, इसके लिए सचेष्ट रहना। दोबारा भक्तों के बीच में जब जाए तो बहुत ध्यान से रहना। कई बार देखा जाता है कि कोई महत व्यक्ति कोई मतलब बहुत एडवांस डिवोटी, उसको महत व्यक्ति कहते हैं। कोई महत व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा अन्याय आचरण किए जाने पर अथवा उनका अपमान करने पर भी वह उस व्यक्ति के प्रति असंतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि वह महत व्यक्ति अपने को ही दोषी मानकर अनुतप्त होता है। कई बार होता है कि सीनियर डिवोटीज के प्रति हम अपराध कर देते हैं तो वो बुरा भी नहीं मानते हमारी बात का, और उल्टा अपने को ही गलत मानते, मुझसे गलती हो गई होगी, मैंने कुछ गलती कर दी। सीनियर्स के साथ बहुत मुश्किल होता है रहना। सीनियर जो हमसे वरिष्ठ हैं, इसलिए कहते हैं वरिष्ठों के बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। वरिष्ठ भक्त बुरा भी नहीं मानते हमारे अपराधों का। एक तो है चलो भाई हमें पता चल जाए हमसे अपराध हो गए तो हम अपराधों की क्षमा मांग लेंगे उनसे, वो पता ही नहीं लगने देंगे। हम बातों बातों में उनका कुछ सामान इस्तेमाल कर लेंगे कैजुअली, हम बातों बातों में मान लो उनकी बोतल से पानी पी लिया, हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, बातों बातों में उनके कपड़ों पे हमने हाथ लगा दिया है, छोटी छोटी अपराध कर दिए हमने, उनका प्रसाद जो था उस पर गंदी नजर डाल दी बस खाली। लेकिन वो कभी भी कहेंगे नहीं कि आपसे कोई अपराध हुआ है, उल्टा वो कहेंगे मेरी गलती है, मैं आपके लिए पानी की बोतल नहीं लाया, मुझे अलग से लानी चाहिए थी, और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो सुनिए क्या होगा, बिना कारण भी यदि कोई उसके प्रति अन्याय आचरण करता है अथवा गुस्सा दिखाता है तो भी वह, मान लो उस पर कोई गुस्सा भी दिखा दे, सीनियर्स पे कई बार हम गुस्सा भी दिखाते हैं, आप तो प्रोजी सिर्फ उन्हीं की सुनते हो, हमारी तो सुनते ही नहीं हो, आपने मुझे कहा था ऐसा होगा वैसा होगा, आपने वो प्रॉमिस भी तोड़ दिया अपना, हाँ कब से मैं वेट कर रही हूं, तो भी वो भक्त क्या करेगा, मेरी चारित्रिक त्रुटि के कारण ही दूसरा दुखी हुआ ऐसा मानकर अपने आप को ही धिक्कारता रहेगा। सीनियर तो वही होता है,
मेरे चरित्र में ही गलतियां हैं, मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर ही गलत था, इसलिए सामने वाला गुस्सा हो गया, ऐसा सोचेगा। यही परम भागवत का स्वभाव है। रुक्षाक्षरा गिरा श्रवणम तथा भागवते रितः प्रणाम पूर्वकम क्षांत्वा यो वदे वैष्णवो हि सह। ये लिंग पुराण का श्लोक है। अर्थात भक्त के कर्कश वाक्य सुनकर भी जो धैर्य धारण कर उसकी प्रणाम वंदना करता है, उसको वैष्णव जानना चाहिए। वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव की ये परिभाषा है कि किसी की कर्कश वाक्य सुनकर भी जो धैर्य धारण कर उसको प्रणाम वंदना ही करता रहे, वह वैष्णव है। इस प्रकार महत व्यक्ति क्षमाशील होने पर भी उनकी चरण रेणु क्षमा नहीं करती है। सीनियर भक्त तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन उनके चरण धूली अपराध ले लेती है। वो जो महत व्यक्ति है, वो जो एडवांस डिवोटी है, वो बुरा नहीं मानेगा, पर उसकी चरण धूली बुरा मान जाती है, वो अपराध हमें लग जाता है। अतः कोई महत व्यक्ति दुखी नहीं हुए, अतः मेरा अपराध नहीं हुआ, ऐसी धारणा करने से अपराध नहीं छोड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ले प्रभु जी ने तो गुस्सा किया भी नहीं था, वहां थोड़ा ना मुझे अपराध लगा। कहीं नहीं, आप माता जी, आपने उस माता जी को ऐसा बोला था, वो माता जी तो हंस रही थी, वो तो मेरे से बिल्कुल प्रॉपर बात कर रही थी, वो तो बुरा ही नहीं मानी थी इस बात का, तो मुझे अपराध नहीं लगा। कहते ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसने बुरा नहीं माना, पर उसकी चरण धूलि ने बुरा मान लिया। इसलिए कोई ये नहीं सोचे कि वैष्णव अपराध का मतलब यही होता है कि वैष्णव को बुरा लगना जरूरी है, उसका दिल दुखना जरूरी है। वैष्णव अपराध का मतलब है मैंने त्रुटि करी, बस मैंने कोई गलत बात नहीं करनी किसी भक्त से। मैंने अगर गलत बात कर दी, उस भक्त ने चाहे सहन कर लिया, बुरा भी नहीं माना, तो उसकी चरण धूलि सहन नहीं करती, ऐसे में अपराध नहीं छोड़ेगा। जिनको भक्ति देवी की कृपा प्राप्त है, वे कभी किसी भी हालत में दूसरे की गलती नहीं देखते हैं, वह अपना ही दोष समझते हैं। प्रसंगवश यहाँ तुकाराम के जीवन की एक घटना का उल्लेख कर रहा हूं। अब तुकाराम जी के जीवन में एक घटना हुई थी। दक्षिण भारत के भक्त तुकाराम का नाम सब लोग जानते हैं। साधन की अवस्था में जब वो साधना करते थे, उस अवस्था में जब उनका प्रभाव बढ़ने लगा, तो प्रतिदिन शाम को बहुत से लोग तुकाराम के मुख से हरि कथा का श्रवण करने के लिए जाते थे तथा उनके मुख से हरि कथा सुनकर सभी परम तृप्त होते थे। क्रमशः तुकाराम के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। ऐसे समय में तुकाराम का पड़ोसी कोई ब्राह्मण पंडित था। उसने भी कई शिष्य बनाए थे। तुकाराम का प्रभाव बढ़ने से वह बहुत जलने लगा। उसको लगा भी सारे लोग इन्हीं के पास चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर उस ब्राह्मण के 2-1 शिष्य अपने गुरु के पास ना जाकर तुकाराम की हरि कथा तथा कीर्तन में योगदान करने लगे। इस खबर को पाकर ब्राह्मण और सहन नहीं कर सका। वह रात के अंधकार में एक कांटेदार छड़ी लेकर तुकाराम की प्रतीक्षा करने लगा। जब तुकाराम उनके निकट से होकर गुजरने लगे, तभी वह ब्राह्मण कुछ ना कहकर तुकाराम को बुरी तरह से पीटने लगा। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वह अपने घर को लौट आया। इधर तुकाराम कांटेदार छड़ी के प्रहार के कारण चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। इतना पीटा, चलने लायक भी नहीं छोड़ा। चलने फिरने में असमर्थ हो जाने के कारण कुछ देर तक वहीं पड़े रहे। दर्द के कारण तुकाराम को रात में नींद नहीं आई, लेकिन शारीरिक दर्द से भी अधिक तुकाराम को दर्द होने लगा, ऐसा सोचकर कि ब्राह्मण ने उनको क्यों मारा। अवश्य ही उस ब्राह्मण के चरणों में तुकाराम से कोई अपराध हो गया होगा। बहुत अपने आप में खोजने पर भी तुकाराम को प्रहार का कोई कारण नहीं मिला। इधर भोग लगा देना, इधर भोग लगा दो, उसको बोलो मोहित लगा देगा। तो तुकाराम पूरी रात सो नहीं पाए, ये सोचकर मुझसे क्या अपराध बना। बहुत सोचा, उनको समझ ही नहीं आई ये बात कि मेरे पास लोग ज्यादा आ रहे हैं तो ब्राह्मण ने ईर्ष्या करी होगी। वो ब्राह्मण में दोष ही नहीं देख पा रहे, वो बस ये सोच रहे हैं मैंने इस ब्राह्मण को कभी गाली दी हो, कभी कुछ कहा हो। इसके बाद उन्होंने यही निश्चय किया कि उनके कोई अनजाने में हुए अपराध के कारण ही ब्राह्मण ने उन्हें पीटा है, बिना कारण के कोई किसी को नहीं पीटता। इस प्रकार सोचकर तुकाराम अपने को ही अपराधी मानकर दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि कल सुबह ही अपने अपराध के खंडन के लिए उस ब्राह्मण के चरणों में लौटकर क्षमा प्रार्थना करेंगे।
उन्होंने सोचा रात बीत जाए, सुबह मैं उस ब्राह्मण के पास जाके माफी मांगूंगा। सुबह होते होते ही तुकाराम बड़ी मुश्किल से उस ब्राह्मण के घर जाकर उसे पुकारने लगे। तुकाराम की आवाज सुनकर मुख्य द्वार खोलकर ब्राह्मण के बाहर आते ही तुकाराम अत्यंत विनीत भाव से रोते हुए उनके चरणों में धरती पर लोट लगाकर कहने लगे, महाशय मैं अत्यंत नराधम मूर्ख हूँ, आपके चरणों में अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हुआ है, नहीं तो आप मुझे क्यों मारेंगे? आपने मेरे हितैषी होने से ही तो मेरे सुधार के लिए मुझे पीटा है, लेकिन आपके चरणों में कहाँ मुझसे भूल हुई है, वह आप मुझे कृपया बालक समझकर अगर समझा दे तो मैं अवश्य ही अपने को सुधार लूंगा, आप मेरा अपराध क्षमा करें। ऐसा कहकर रोने लगे। इतनी देर में उस ब्राह्मण का मन भी पिघल गया। वह भी अपने कृत्य कर्म के लिए अत्यंत लज्जित होकर तथा तुकाराम की वैष्णवता देखकर आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, भाई तुका, अपराध तो तुमसे नहीं हुआ, अपराध मैंने ही किया है। तुम्हारे समान महाभागवत के प्राणों को चोट पहुंचाकर मैंने अत्यंत निकृष्ट अपराध किया है। भाई अगर तुमने माफ नहीं किया तो मेरी और कोई गति नहीं है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण भी तुकाराम के पैरों पर लौट गया। अब समझ लो कि महत की भावना किस प्रकार की होती है। कोई अगर अकारण दुख भी दे दे तो तब भी श्री महत व्यक्ति अपनी ही गलती ढूंढने लगते हैं। इस प्रकार की मानसिकता ही भक्ति देवी की कृपा का लक्षण है। अल्प भाग्य से अपनी गलती पकड़ में नहीं आती। जिसका अल्प भाग्य होता है, जिस पर भक्ति देवी की कृपा नहीं है, उसको कभी अपने में गलती दिखती ही नहीं है। उसको लगेगा मेरी गलती कहाँ थी इसमें। उसको समझाओ आपकी गलती थी, आपने कहा नहीं 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 इसमें मेरी गलती कहाँ थी, उसने भी तो ऐसा बोला, उसने भी तो वैसा करा। उसको अपनी गलती समझ ही नहीं आती। इसमें उसकी गलती नहीं है, उसको उस पर भक्ति देवी की कृपा ही नहीं है वास्तव में। जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो जाती है उसको अपने में गलतियां दिखने लगती हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में अपने आचरण में गलतियां दिख रही हैं, लगने लगा है मेरे में कितने अपराध है, कितनी गलती आ रही, ये भी है, अच्छा ये भी दोष है, समझो भक्ति देवी की पूरी कृपा आप पे है। अतः इस प्रकार महत व्यक्ति को अपने प्रति कोई अपराध न मानने पर भी भगवान क्षमा नहीं करते हैं, अथवा महत पर पद रेणु क्षमा नहीं करती है। महत स्वभाव अज्ञेर दोष क्षमा करे, कृष्णेर स्वभाव भक्तेर निंदा सहित न पारे। अस्तु कुछ भी हो, भजन में प्रवृत्त होकर इस वैष्णव अपराध के संबंध में सजग दृष्टि न रखने पर अपने अनजाने में कब कौन सा अपराध बन जाएगा साधक वह समझ भी नहीं सकेंगे। इस संबंध में चैतन्य भागवत में विशेष सावधान वाणी का उल्लेख किया गया है। क्या कहा है चैतन्य भागवत में? चैतन्य सिंहेर आज्ञा कारिया लंघन, ना बुझी वैष्णव निंदा पाइबे बंधन, चैतन्येर दंडेजार ना जन्मिल भय, जन्म जन्म से जीव यम दंड होय। उसको यम का दंड मिलता है। भगवान विष्णु से शिव को अलग स्वतंत्र ईश्वर समझना एक और नाम अपराध है। शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना अपराध है। हम बोलते हैं ना, ये भी एक प्रकार का अपराध है। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न तो तथा पृथिगस्ति हेतो, यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात जिस तरह विकार विशेष के कारण दूध दही में परिवर्तित होने पर भी दूध से उसका अलग कारण नहीं है, उसी प्रकार कार्य प्रयोजन या आवश्यकता पड़ने पर जो शंभुता को प्राप्त होते हैं अथवा शिव के रूप में आविर्भूत होते हैं, मैं उन्हीं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कार्य भेद के कारण श्री हरि विरंची तथा हर की संज्ञा धारण करते हैं। अतः उपरोक्त शास्त्र प्रमाण से जाना जा सकता है कि शिव विष्णु से अलग नहीं है। उस शिव की भगवान विष्णु से पृथक या स्वतंत्र ईश्वर समझने से श्री नाम के प्रति अपराध होता है। ये भी एक कारण है कि हमको हरि नाम प्रभु कृपा नहीं करते। शिव जी के प्रति अपराध करना तो बहुत आम बात है, वैष्णवों में बड़ी कॉमन है। शिव के भक्तों को निंदा करना, शिव जी की जो कोई शिव जी का नाम लेता है उसको बोलना कि तेरा तो कभी उद्धार ही नहीं होगा। तो शिव जी के प्रति, अब शिव जी कौन है? विष्णु ही है। विष्णु ही, जैसे दूध दही क्या है, दही दूध ही तो है, उसमें बस खटास चली गई तो वो दही बन गई। तो विष्णु ही है जिन्होंने विरंची का रूप लिया हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं, उन्हीं के विस्तार है।
जब प्रथम विस्तार होता है बलदेव से, तो उनसे क्या निकलते हैं? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और पंचम रूप में उनसे उसी समय सदाशिव का भी विस्तार होता है। तो ये सारे विस्तार विष्णु से ही हैं। लेकिन शास्त्र में ऐसी उक्ति भी दिखाई देती है। अब सुनिए, शास्त्र में ऐसा भी दिखाई देता है, जो देव श्रेष्ठ नारायण को ब्रह्मा रुद्रादि देवताओं के समान समझता है वह अवश्य ही पाखंडी होता है। ये भी कहा है शास्त्र में। भगवान गीता में भी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भक्ति करो मेरी। तो जो नारायण को ब्रह्मा और शिव जी के समान समझता है वह पाखंडी है। इसीलिए हम अपने घर में जब ऑल्टर बनाते हैं, हम अपने घर में मंदिर बनाते हैं, तो नारायण के साथ में शिव जी को नहीं रखते, उनसे नीचे ही रखते हैं। अब प्रश्न उठता है, जब नारायण के समान ही है तो साथ में क्यों नहीं रखते? और अगर नीचे रखते हैं तो फिर ये जो बात कही है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने, ये क्या है? तो शास्त्र में दोनों बातें मिलती हैं। यहाँ पे ये भी कहा है कि वह पाखंडी है। इस प्रकार की उक्ति के साथ उपरोक्त सिद्धांत की संगति दिखाई नहीं पड़ती। उसके अंतर में कहा जाता है कि किसी किसी महाकल्प में ईश्वर आविष्ट जीव ही शिव हो जाता है। अतएव कल्प विशेष में जब जीव संहार करता होता है तभी इस वचन के साथ उपरोक्त वचन की संगति बनी रहती है। आप समझ रहे बात को? किसी को समझ में नहीं आई होगी बात। किसी किसी कल्प में क्या होता है, एक जीवात्मा को ही शिव बना दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा एक जीवात्मा है, इतना तो सबको पता है ना। ब्रह्मा जी एक सोल है, ब्रह्मा एक जीव कोटि के व्यक्ति हैं। वो भगवान नहीं है, वो विष्णु नहीं है। ब्रह्मा हम में से एक है, हम भी ब्रह्मा बन सकते हैं, इतना पता है ना। तो ऐसे किसी किसी कल्प में शिव भी जीव कोटि के व्यक्ति होते हैं। हम में से एक शिव भी बन सकते हैं कुछ समय के लिए। भगवदाविष्ट, शक्त्यावेश अवतार या गुण अवतार के रूप में, तो तब ये बात होती है लागू। तब ये शास्त्र में कहा गया है कि नारायण के समान आप उन शिव को मत समझो। जो जीवात्मा है वो वाले शिव की बात होती है ये। इस प्रकार के अपराध के क्षेत्र में शिव की स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि छोड़कर स्तुति, प्रणाम, वंदना इत्यादि करनी चाहिए। शिव जी की स्तुति भी करनी चाहिए, उनको प्रणाम भी करना चाहिए, उनकी वंदना भी करनी चाहिए, तथा श्री नाम के निकट क्षमा याचना पूर्वक श्री नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अगर किसी ने शिव जी के प्रति अपराध किया हुआ है तो आज ही जाकर शिव जी से क्षमा मांगे, उनकी स्तुति गाए, उनको प्रणाम करे और उनकी वंदना करे। और शिव जी बड़े दयालु हैं, वो अवश्य हमको क्षमा करेंगे हमारे अपराध के लिए। और फिर श्री नाम प्रभु से भी अपराध क्षमा मांगे, नाम प्रभु से भी अपराध क्षमा मांगे कि हमने शिव जी के प्रति अपराध किया हुआ है। तत्वात् पर्यालोचन विज्ञ साधु जन प्रबोधि तत्वे तेषामेव शिवस्य भगवत स्वरूपादि भिन्नतेन लब्ध प्रतीति नाम कीर्तने नैव अपराध क्षय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये बात कही है। गुरु अवज्ञा, अगला टॉपिक आ रहा है गुरु अवज्ञा। यह भी एक खतरनाक अपराध है। श्री गुरुदेव की मनुष्य ज्ञान से अवज्ञा का प्रदर्शन करने पर अथवा गुरुदेव के प्रति दोष दृष्टि आने पर वह भी श्री नाम की कृपा से वंचित होंगे। ये सब कारण बता रहे क्यों नाम प्रभु कृपा नहीं कर रहे हम पे। गुरु का मतलब शिक्षा गुरु भी है। यहाँ पे शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु, जो भी हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा दिशा निर्देशन कर रहे हैं, जो भी अपना समय हमें दे रहे हैं, जो भी हमें कृपा कर रहे हैं, जो हमें भगवान के निकट ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो सब गुरु की कोटि में आते हैं। तो गुरु के प्रति मनुष्य ज्ञान होना, है तो मनुष्य है, ये भी इंसान है मेरी तरह, और उनकी अवज्ञा करना, उनकी बात नहीं मानना, तो ऐसा करने से भी क्या होता है, और उनके प्रति दोष दृष्टि रखना, उनमें दोष देखना, ये तो बड़ा गंदा व्यक्ति है, ऐसा भी श्री नाम की कृपा से वंचित रहेंगे। आचार्यम माम विजानीयान मन्ये करहिचित नामर्थ बुद्ध यासूयेत सर्वदेव महो गुरु। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, आचार्य देव श्री गुरु कृपा के स्वरूप को मेरा ही स्वरूप जानो। आचार्य को तुम मेरा ही स्वरूप जानो, कभी उनकी अवमानना मत करो, कभी उनकी मनुष्य समझकर अवज्ञा मत करो, क्योंकि श्री गुरुदेव सर्वदेवमय हैं, उनमें सभी देवता निवास करते हैं। किंचित सत्याम भूयस्य मापि भक्तो गुरो मनुष्य बुद्धते सर्वमेव व्यर्थ भवति। साक्षात भगवती गुरो भगवदंश बुद्धि परिना कार्या।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस प्रकार, श्री गुरुदेव के प्रति साधारण मनुष्य बुद्धि अथवा दोष दृष्टि आने पर अपने को अत्यंत धिक्कारते हुए उक्त प्रकार की बुद्धि का परित्याग कर श्री गुरुदेव को ईश्वर का अभिन्न प्रकाश मानते हुए सेवा के द्वारा प्रीति का निर्वाह कर श्री नाम के चरण में क्षमा याचना पूर्वक श्री नाम का आश्रय लेने से श्री नाम उसको क्षमा कर देंगे। ये तरीका है। अब देखो विवेक दास क्या कह रहे हैं, आपकी बातें सुनकर मैं निराश हो रहा हूं क्योंकि मैंने श्री नाम की शरण ग्रहण की है, लेकिन श्री नाम यदि कृपा पूर्वक मेरी बुद्धि सुधार कर तथा सब दोषों से मुक्त कर परिशुद्ध नहीं करे तो मैं अनादि काल से कुसंस्कारों में जकड़ा हुआ जीव अपनी कोशिश से किस प्रकार सारे दोषों से मुक्त हो सकूंगा। देखो विवेक दास बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। विवेक दास कह रहे हैं अगर श्री नाम ही मुझ पर कृपा करके मेरे ये सब कुसंस्कार नहीं निकालेंगे तो मैं कैसे निकलूंगा। मैंने तो अलग अलग जन्मों में अनादि जन्म मेरे हुए हैं इस पृथ्वी पर, कितने सारे गलत गलत काम किए, वो सारे संस्कार लाकर मेरी बुद्धि को खराब कर रहे हैं। आज मेरी जो दुर्गति है, मुझसे जो अपराध हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरे संस्कार चल रहे हैं। अब मैं अपने प्रयासों से कैसे इनसे मुक्त हो सकूंगा। तथा श्री नाम जिन सब फलों को प्रदान करने में समर्थ है यह भी मैं कैसे समझूंगा, ये मुझे कैसे मिलेंगे वो फल। अब सुनो गौर कृपा क्या कहते हैं। गौर कृपा कहते हैं विषय को उस प्रकार समझने से गलती हो जाएगी। श्री नाम सभी प्रकार के फलों को देने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि नाम प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं कर सकते, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं कर सकते, उनमें तो सारा सामर्थ्य है। श्री नाम भगवान का जो नाम है उस पर कभी संदेह मत करो कि वो हमारे दोष नहीं निकाल पाएगा, हमें ही दोष निकालने पड़ेंगे। श्री नाम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्री नाम की शरण ग्रहण करके यदि शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़ने की कोशिश में शिथिलता आती है तो श्री नाम सर्व समर्थ होते हुए भी शुभ फल प्रदान नहीं करते। एक तरफ तो नाम का आश्रय ग्रहण किया और एक तरफ शास्त्र विरुद्ध आचरण भी चल रहा है, शास्त्रों में जो बातें कही हैं उसका भी खंडन चल रहा है, तब श्री नाम प्रभु ये फल प्रदान नहीं करते। प्रमादवश पागलपनवश कभी शास्त्र निषिद्ध कर्म कर लेने पर अपनी करनी के लिए साधक के मन में एक अंतर्दाह पैदा होगा तथा श्री नाम के निकट अपनी करनी के लिए प्रार्थना करनी होगी। देखो सबसे बड़ी बात है अपनी गलतियों को मानना, अपने दोष देखना। दोष पहले तो दिख ही नहीं रहे अभी तो हमको, तो दोष दिखेंगे उसके बाद की बात है। जब दोष दिखेंगे उसके बाद क्या करना है, अपनी गलती को नाम प्रभु के आगे स्वीकारना है, उसको बोलना है। नाम प्रभु को क्या कहना है, हे नाम प्रभु मैं असावधानता के कारण गलती कर बैठा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, तुम मुझे क्षमा करो, फिर दोबारा ऐसी गलती ना हो इस बारे में सचेत रहूंगा। मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मुझे अच्छी बुद्धि प्रदान करो जिससे मैं दोबारा गलती नहीं करूं। इस प्रकार श्री नाम के निकट प्रार्थना तथा अपने को दुत्कारते हुए अत्यंत सावधानी के साथ शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़ने की कोशिश करके, आप में से कोई कह सकता है प्रभु जी हमसे तो होते हैं, हम कैसे छोड़े, तो कोशिश तो करो। जो कोशिश भी करेगा उस पर भी कृपा हो जाएगी। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा परफेक्ट हो जाओ, बिल्कुल सब शास्त्र के हिसाब से हो रहा है, पर कोशिश करने वालों पर नाम प्रभु आशीर्वाद करेंगे। दुत्कारते हुए अत्यंत सावधानी के साथ शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़ने की कोशिश करके श्री नाम की शरण लेने से श्री नाम तब उसको दोष मुक्त होने के लायक सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। बहुत समय साधक के मन में सूक्ष्म रूप से इस प्रकार के अपराध की प्रवृत्ति छिपी रहती है, साधक विचार करके नहीं देखते हैं। अपराध करने की प्रवृत्ति हमें सूक्ष्म रूप से छुपी रहती है, हमको पता भी नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कोई आशाराम बापू की बात आती है, ठीक है, हम उनको बोलते हैं इन्होंने बड़ा गलत किया, छी छी ये क्या करा, ऐसा वैसा। मैंने सुना था कई लोग उनकी बड़ी निंदा करते थे उस समय। तो आपको क्या लगता है आप ये नहीं करते? उनकी जगह पे आप होते तो आपसे गलती ना होती। हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है कि ये कर्म तो हम कभी ना करते, जो ये घृणित कार्य तो हमने कभी नहीं किया, हम तो बड़े सदगृहस्थी हैं, हम तो ऐसे शोषण वगैरह ये काम तो हम कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये पाप प्रवृत्तियां सूक्ष्म रूप में हम सभी के अंदर छुपी हुई हैं, हमें मौका नहीं मिला। बस हमें इतना नाम शोहरत, इतना बड़ा स्तर और इतना सब खुला
पाप करने का हमें खुली छूट नहीं मिली, इस कारण से हम वो नहीं कर पाए। पर ये सूक्ष्म पाप प्रवृत्तियां सभी के अंदर है, ये विचार हम नहीं देख पाते अपने अंदर। ये सोच के हमसे जो गलतियां हुई हैं उसको तो मानना ही है, पर जो गलतियां हमसे नहीं भी हुई हैं उसके बारे में भी सचेत रहना है कि हमसे भी हो सकती है, हम इतने महान नहीं है कि हमसे काम नहीं होगा। दुनिया का ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं है जो हम नहीं कर सकते। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने ये भी सुना है, मैं खुद भी बोलता हूँ, प्रभु जी कम से कम मांस तो नहीं कभी खा सकते हम। नहीं, शराब छी छी प्रभु जी, देखते भी नहीं उसकी तरफ। ये गर्व ही तो है हमें। आज अगर हमारे देश के अंदर अकाल पड़ जाए, भूखमरी आ जाए, या आपको कोई पकड़ के ले जाए और जेल में डाल दे और वहां आपको मांस परोसा जाए, क्या आप नहीं खाएंगे? इतने दृढ़ निश्चयी हैं आप। आपको शराब आपके मुंह में लगाई जाए और आपके मस्तक पे बंदूक रख दी जाए और बोले गोली से मार देंगे, पियो इसको, तो नहीं पिएंगे क्या? हमको वैसी परिस्थिति में अभी तक डाला नहीं गया है, इस कारण से हम उन नियमों का पालन जैसे तैसे कर पा रहे हैं। कभी भी किसी भी नियम पालन की, ब्रह्मचर्य पालन की या सतीत्व की बड़ी किसी को हो जाती है, प्रभु जी ये तो हम में गुण है। अपने पति के अलावा कभी परपुरुष के बारे में सोचा भी नहीं। किसी भी गुण की उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सब भगवान की कृपा से चल रहा है, उनकी कृपा से नियम हमारे चल रहे हैं। हमारे अंदर सभी प्रकार के पाप करने की प्रवृत्ति है। सबसे जो घृणित कार्य होता है वो होता है गुरु पत्नी गमन करना, अपने गुरु की पत्नी के साथ में संबंध रखना। ये भी हमारे अंदर है, ये भी प्रवृत्ति है। ये नहीं सोचना चाहिए हम में ये नहीं है। गौ हत्या करना, ब्राह्मण हत्या करना, ये सारे गलत काम हम कर सकते हैं। तो ये सोच के विनम्रता धारण करनी चाहिए और श्री नाम प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए, आपकी कृपा से अब तक बचे हैं, आगे भी बचा के रखना। जैसे माना किसी व्यक्ति ने किसी एक ग्रंथ को लिया, बहुत दिन बीत गए, जिसने ग्रंथ दिया है वह भूल गए कि मैंने किसको ग्रंथ दिया है। जो ग्रंथ लेकर आए हैं उन्होंने मन ही मन सोचा कि जिन्होंने ग्रंथ दिया था वह मांग तो नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे ये कि आपको मान लो किसी ने कोई ग्रंथ दे दिया और वो भूल गया कि उसने किसको ग्रंथ दिया है, और आप अपने मन में क्या सोच के बैठ गए, वो मांग तो रहा ही नहीं वापस अपने ग्रंथ को। अतः ग्रंथ ना लौटाने पर कोई दोष नहीं होगा। वो मांग ही नहीं रहा तो ग्रंथ ना लौटाने पर कोई दोष नहीं होगा। जब वह मांगेंगे तभी देने चले जाएंगे। इस प्रकार की बात सोचकर वह भी ग्रंथ लौटाने की बात को भूल गए। यह भी एक प्रकार की चोरी की आदत है, इसको चोरी ही माना जाएगा। भजन कर रहे हैं लेकिन अपराध का डर नहीं है। इस प्रकार के अपराध की प्रवृत्ति से संपूर्ण वैष्णवता नष्ट हो जाएगी। तुम खाओ। बाकी बचे हुए कई नाम अपराध के क्षेत्र में श्री नाम की शरण ग्रहण करने एवं दोबारा जिससे ऐसा अपराध नहीं हो, इस बारे में सचेत रहने से श्री नाम उसके अपराध क्षमा कर देंगे। तो इस प्रकार से अपराध का बड़ा लंबा चैप्टर चलेगा। इसके बाद में खान पीन के बारे में भी ये बड़ा अच्छा बताएंगे कि हम प्रसाद पाते हैं तो फिर हमें दोष क्यों लगता है उसका। भगवान का प्रसाद भी पाते, कई लोगों को बड़ा गर्व होता है, ये भी मैंने देखा है, हम सिर्फ प्रसाद पाते, हम बाहर का कुछ नहीं खाते ना प्रभु जी, ये हम नहीं लेते, हम बाहर का नहीं, हम सिर्फ प्रसाद लेते हैं। आपको अपने प्रसाद भक्षण के जो निष्ठा है उस पर गर्व हो रहा है। आप जो पा रहे हैं वो प्रसाद है ही नहीं। प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद होता है जो भोग वृत्ति से ना लिया जाए। जब तक आपको दाल में नमक चीनी का पता चल रहा है, रोटी कच्ची पक्की पता चल रही है, राजमा कच्चे लग रहे हैं, तो भोग वृत्ति है। स्वाद के ऊपर ये माता जी बहुत अच्छा प्रसाद बनाती हैं, इनके हाथ का प्रसाद पाएंगे माता जी, आप बनाओ। जो आप पाने वाले हैं वो प्रसाद नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने तो कृपा छोड़ी है। प्रसाद तो है, ऐसा नहीं कि वो प्रसाद नहीं है, भगवान ने उसको पाया है, वो कृपा है, लेकिन उसको भोग वृत्ति से लेना ये उसका तरीका नहीं है। प्रसाद को लिया जाता है भगवान की कृपा समझ के, बड़े आदर सहित। रामचंद्र जी की जो लक्ष्मी सीता जी जो उनके द्वारा भोग्य वस्तु हैं, उस पर कुदृष्टि डालकर उन पर भोग करने की इच्छा तो रावण ने की थी। तो इस भोग वृत्ति से जो प्रसाद भक्षण करता है वो रावण की प्रवृत्ति धारण करता है, और रामचंद्र जी ने उसका संहार किया था। तो ये अपने अंदर गलत फहमियां रखना कि हम बड़े वैष्णव हो गए, हम तो बहुत बड़ा नियम पालन करते हैं, हम तो सिर्फ प्रसाद भक्षण करते हैं, इसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए। आगे उस पर भी बात आएगी कि प्रसाद कैसे पाया जाता है, उसका क्या सही तरीका है, प्रसादम एटिकेट्स, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और जिसके हाथ से बना है
उसका दोष, उसकी मानसिकता का दोष उसमें पड़ा है। जिसने परोसा है, जिसने उसे देखा है बनने के बाद, उस सब का भी फर्क पड़ता है। जिसने भोग लगाया है उसकी मनोदशा कैसी, उसकी साधना कैसी है, और उसके बाद पाने वाले का तो फर्क पड़ता ही। सब चीजें देखी जाती है। इसीलिए हम प्रसाद भी पाते तो भी हमें अन्य दोष लगता है, अन्य दोष उसका भी लगता है। दाता किसने दिया है, वो किसने खिलाया है, किसी ने स्पॉन्सर किया है। मंदिरों के अंदर हम तो सबसे ज्यादा दोष तो हमें लगता है, हम मंदिरों में रहते हैं, हमें तो चढ़ाया हुआ नहीं मिलता है, हम तो कमाते नहीं। तो जिसने चढ़ाया है उसका भी पाप उसके अंदर आ जाता है, और भगवान उस पाप को निकालते जरूर है, लेकिन हम भोग वृत्ति से उसको खाते हैं। वाह मजा आ गया, बस उस देने वाले का सारा पाप हमारे अंदर। ये बहुत गंभीर विषय है, इन पे भी कभी थोड़ी थोड़ी चर्चा बीच बीच में होती रहनी चाहिए। बहरहाल आज बहुत ज्यादा समय ले लिया मैंने आप सभी का। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं से कई भक्तों को बड़ा मार्गदर्शन मिला होगा। मुझे तो ये पुस्तक बड़ी अच्छी लगी, तो आप सबको कैसी लगी आप भी बता सकते हैं। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। आशु माता जी। आशु माता जी, ठीक है। अंतर्यामी प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है सबको या आवाज ही नहीं आ रही है? हरे कृष्णा ज्योति माता जी। कोई नहीं कर रहा। अनम्यूट म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा है। बोल प्रभु जी, अनम्यूट नहीं हो रहा है। किसी ने कोई सेटिंग तो नहीं लगा रखी है इसमें? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, आशु माता। हरे कृष्णा। जी माता जी, अब प्रभु जी नहीं है शायद। श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप है प्रभु जी?